बिजली के दाम जो कल बढ़ाए हैं इन्होंने 10% के करीब बढ़ाए हैं, हमारी मांगे हैं उसको वापस लें आप। मैं जमुना पार से आता हूँ, सबसे ज़्यादा रेट जो बढ़ाए गए हैं वो जमुना पार में बढ़ाए गए हैं। तो ये तो सरासर अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ में। एलजी का सिर्फ बहाना है, इनके बस की खुद कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। इस वक्त हम दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में आए हुए हैं, जहां पर जो केजरीवाल सरकार ने जो बिजली दरों में 10% की बढ़ोतरी की है उसके खिलाफ जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आइए यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि क्या कुछ बिजली के दाम जो कल बढ़ाए हैं इन्होंने 10% के करीब बढ़ाए हैं, हमारी मांगे हैं उसको वापस लें आप। क्योंकि आप जब दिल्ली में आए थे तो आप इसलिए आए थे कि हम गरीबों के साथ खड़े होंगे, गरीबों की पार्टी है हमारी, हम गरीबों के साथ देंगे। लेकिन आज वो गरीबों के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं। जो 200 यूनिट देने का उन्होंने वादा किया था उससे वो मुकर रहे हैं। और ये जो 200 यूनिट का उन्होंने वादा किया था ना, इसमें भी अगर आपको 200 यूनिट खर्च होते हैं तो इसमें भी आपको कम से कम 108 रुपये देने पड़ेंगे आपको। मैं जमुना पार से आता हूँ, सबसे ज़्यादा रेट जो बढ़ाए गए हैं वो जमुना पार में बढ़ाए गए हैं 10%, जबकि सबसे ज़्यादा गरीबी जमुना पार में है। दिल्ली तो भरपूर इलाका है, साउथ दिल्ली हो गई, नई दिल्ली हो गई, इसमें भरपूर पैसा है लोगों के पास, लेकिन सबसे कम पैसा जमुना पार वालों के पास है। आज सबसे ज़्यादा जो गद्दारी की जा रही है वो जमुना पार वालों के साथ की है। जबकि सरकार के कुछ प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि जो बिजली दरें बढ़ी है उससे गरीबों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीबों को फर्क कैसे नहीं पड़ेगा सर, बताइए आप मुझे। मैं आपके अरे उनको 200 यूनिट तो फ्री मिल 200 यूनिट पे भी 108 रुपये देने पड़ेंगे आपको। ये कहनी कथनी में बहुत फर्क होता है। वो कह ही रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, पूरा फर्क पड़ेगा। 203 यूनिट अगर आपके हो जाते हैं तो आपका बिल आता है 180 रुपये सीधा। तो क्या होता है, 3 यूनिट का बिल 180 रुपये कैसे आता है? तो ये तो सरासर अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ में। कहनी आप 96 लाख का बंगले में आप लगाते हो अपने, आप गरीबों का फायदा कहाँ से करोगे आप? मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा। आज बंगला ले रहे हो आप, दिल्ली का सबसे आलीशान बंगला आज अरविंद केजरीवाल जी के पास है। कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के बंगले में मौजूद नहीं हो। तो ये क्या गरीबों के साथ कहाँ है वो? गरीबों की पार्टी कहाँ है वो? आज बंगले की बात पर कहते हैं विपक्ष की साजिश है मुझे बदनाम, और आम आदमी पार्टी के कई नेता आप साबित कर दो कि आपने इतना पैसा नहीं लगाया। आप साबित करो, इतने महंगे महंगे पर्दे लगाए, इतने महंगे महंगे कारपेट लगाए आपने। आप साबित करो कि आपके गलत बोल रहे हैं, आप विपक्ष गलत बोल रहा है। साबित तो करो ना आप। हम कह रहे हैं, हम इल्जाम लगा रहे हैं, आप साबित करो उसको कि आप हम झूठ बोल रहे हैं। आगे और क्या कुछ रणनीति? आज हमें पुलिस ने डिटेन किया और डिटेन करने के बाद हमें छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम अगले शनिवार को फिर रणनीति बनेगी हमारी, इस पर फिर कार्रवाई होगी और एक बार फिर हम सड़कों पे आएंगे। तो क्या जब तक सरकार फैसला वापस नहीं लेती प्रदर्शन दिल्ली में बिल्कुल जारी रहेंगे, क्योंकि इसने जो झूठा वादा किया था हम इसको इसके घर तक पहुंचा के आएंगे। झूठ कहते हैं ना, झूठ बोलने वाले को उसके घर तक पहुंचा के आओ। तो हमारी वही पॉलिसी रहेगी, हम उसके घर तक पहुंचा कर आएंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हम इस सड़कों पर रहेंगे और लगातार लगे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन एक तरफ सर हम देख रहे हैं पटना में अभी मीटिंग हो रही थी विपक्षी दलों की, वहाँ केजरीवाल और कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, और यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन। हम केजरीवाल वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि जो दिल्ली में अध्यादेश लाया जा रहा है उसको, उसमें हम साथ दें उनका। हम उनका साथ क्यों दें? हमारी पार्टी उनका साथ क्यों दे? आपकी लड़ाई है, आप दिल्ली में सत्ता में बैठे हो, आप बीजेपी से लड़ाई लड़िए, आप बीजेपी से अपनी मांगे मंगवाइए। जिसमें दूसरी पार्टियों का सहारा क्यों ले रहे हैं आप? दिल्ली अलग स्टेट है, इकलौता स्टेट है, आपकी पूरी ताकत है आपके पास, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। हम नहीं देते साथ आपका। हमने अभी नगर निगम में चुनाव लड़ा, हमने आम आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ा। आम आदमी के चुनाव, लोगों ने हमें जो वोट दिया, कांग्रेस की जितनी भी सीटें आई वो आम आदमी के खिलाफ वोट दिया। हम उसके साथ कैसे खड़े हो जाएंगे? आज हमारा क्षेत्र नेतृत्व नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते और एक आम आदमी भी नहीं चाहता कि हम केजरीवाल के साथ खड़े हों। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर मेरा। जब भी कोई घटना होती है तो केजरीवाल उस पर एलजी का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो क्या लगता है कि एलजी इस फैसले को आगे नहीं करने दें? एलजी का सिर्फ बहाना है, इनके बस की खुद कुछ नहीं है। उसको बंगले में रहने की आदत पड़ चुकी है, गाड़ियों में घूमने की आदत पड़ चुकी है, उसके अंदर ताकत नहीं है कि ज़मीन पे आके वो संघर्ष करे। क्यों नहीं आप एलजी का घेराव करते? क्यों नहीं जाते? कब किया एलजी के यहाँ का घेराव? करते ही नहीं घेराव, वो कुछ नहीं करते, वो घर में बैठे हो, कुछ नहीं है। सब मिली जुली स्कीम चले, सब तय हुआ सारा प्रोग्राम है इनका। सब आपस में मतलब मिले, सब आपस में मिले हुए हैं सर। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गरीब आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ अंकल जी, क्या कुछ मांगे इस प्रदर्शन में? ये वापिस से बढ़ी हुई कीमतें, सबसे बड़ी मांग तो यही है, और नहीं ले सकते तो सीवन है। तो आज क्या कुछ हुआ है जब से आप प्रदर्शन में आए पुलिस की तरफ से? पुलिस ने रोक दिया, यहाँ पर आगे जाने नहीं दे रहा उसके घर तक। जाकर हम अपनी बात तो कह सकें, उसको समझा तो सकेंगे भाई आप इसे वापस लीजिए। और दिल्ली की जनता जो है आकार कर रही है इस बात को लेकर के कि आपने रेट एकदम बढ़ा दिए। लेकिन सरकार के जो कुछ प्रतिनिधि हैं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, वो कह रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री है तो उससे गरीबों को कोई नुकसान नहीं होगा। 200 यूनिट फ्री है, अभी अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, कहा आपके सामने कि जब स्कूल फीस बढ़ाएगा किस पर असर पड़ेगा? बच्चों पर। और बच्चों जब असर पड़ेगा तो 200 यूनिट कहाँ रह जाएंगे? वो स्कूलों की फीस आज जब 9% बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली फीस बढ़ानी पड़ेगी स्कूल वालों को। और सब जगह, सब क्षेत्र में यही होने वाला है। जहाँ जहाँ ये रेट बढ़ेंगे मेरे पर असर आप पे भी पड़ेगा, इन पर भी पड़ेगा, सब पे पड़ेगा।
अच्छा सर, मेरा एक सवाल रहेगा, जब भी कुछ होता है दिल्ली में तो केजरीवाल बहाना डाल देते हैं कि एलजी ये नहीं करने दे रहे, या एलजी हर आदेश पर मेरे रोक लगा रहे हैं। लगता है इस आदेश पर एलजी रोक लगाए? इस आदेश पर एलजी ने खुद ही लगवाया है। ये जो रेट बढ़े हैं ये एलजी के बिना मर्जी के नहीं बढ़ सकते, और एलजी ने इसको मजबूरन बढ़वाए हैं जिससे कि केजरीवाल सरकार बदनाम हो सके। पर बदनामी का ठीक रहता तो केजरीवाल के सिर ही फूटेगा, क्योंकि सरकार में वही है। तो इसलिए हमारा सबका विरोध जो है केजरीवाल के विरोध है कि इसको तुरंत वापस ले, नहीं तो ये सारे दिल्ली में ये एजिटेशन है फैलेगा। अच्छा, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी अगर केजरीवाल सरकार मांगे नहीं मांगती है तो हम इसे दिल्ली के हर गली में, हर मोहल्ले में लेके जाएंगे और वहाँ अपनी बात रखेंगे लोगों के सामने। हाँ अंकल जी, आपसे भी वही सवाल रहेगा मेरा कि क्या कुछ यहाँ पर मांगे? नहीं, ये जो बिजली के भाव बढ़ाए हैं इससे हर स्कूलों में है, हॉस्पिटल में है, औद्योगिक इकाइयों पे फर्क पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी, और ये बिजली जो दर बढ़ाई इसको वापस लेना चाहिए मेरा। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि एक तरफ हम देखते हैं कि पटना में 23 जून को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दल जो है एकजुटता की बात करें, पर हम दिल्ली में देख रहे हैं कि वही कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। नहीं, प्रदर्शन का सवाल सरकार का नहीं है, सवाल ये है कि जो जनता के हित में जो निर्णय हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उसे विरोध तो करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस का काम है कि हम विपक्ष में हैं और हमें गलत नीतियों के खिलाफ हमें बोलना चाहिए, और हम बोल रहे हैं, हम वही हमारा काम है। आगे की क्या कुछ रणनीति? आगे ये जैसे जन साहब ने बताया कि हम गली गली मोहल्ले ले जाएंगे, इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, और इस बिजली की दरें वापस होनी चाहिए, उसकी जब तक वो नहीं होगा जब तक संघर्ष चालू रहेगा हमारा। तो यहाँ पर आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात सुनी जो कि आज इस वक्त प्रदर्शन में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो गली गली मोहल्ले तक जाकर लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे। देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।